माता दी फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के विषय में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। वही इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा की व्रत कथा। फ्रेंड्स, पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, और जबकि छोटी पुत्री चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के बड़ी होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन की कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि इस बुरे माहौल की वजह क्या है, तब वह अपने घर पर ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि ना ही मेरा कोई संतान है और ना ही मेरा कारोबार सही से चल रहा है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा तो होती है, लेकिन पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान जीवित रहेगी। इस बात को छोटी बहन बहुत ही अच्छे से समझ लेती है। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तो वह उसकी मृत्यु हो गई। तब छोटी बहन बहुत ही दुखी होती है। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने आई। ऐसे में छोटी बहन ने एक पीढ़ा के ऊपर अपनी संतान को लेटा दिया और कपड़े से ढक दिया, और अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी आप इस पे बैठ जाओ। जब वे कपड़े से ढक रही थी तो उसकी बड़ी बहन कुछ भी नहीं जान रही थी। उसकी बड़ी बहन जैसे ही बैठने जाती है, उसकी संतान जो होती है छोटी बहन की, उसके शरीर में बड़ी बहन का कपड़ा छू जाता है, जिससे कि वह बच्चा जीवित हो जाता है और रोने लगता है। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रख कर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा कि नहीं बहन, मेरी संतान तो पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया, और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से करने लगी। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। धन्यवाद फ्रेंड्स।